अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो हमारी फाइवर स्किल सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैनवा फ्री अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए कैसे बिजनेस कार्ड बनाए जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस्तेमाल करते हुए अगर आप पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दिया हुआ है। उस वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैनवा को किस तरह इफेक्टिवली यूज़ करना है। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, यहाँ पे डिज़ाइन एनीथिंग ये आपको नज़र आ रही होगी हेडिंग, इसके नीचे यहाँ पे सर्च बॉक्स है, यहाँ पे मैं लिखूंगा बिजनेस कार्ड, लेके मैंने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद मेरे सामने कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं, यहाँ पे नीचे टेम्पलेट्स आ रही हैं। तो मैं ब्लैंक टेम्पलेट लूँगा और फिर हम इसको डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे। अब डिज़ाइन करना है तो हमें इसके लिए कुछ ना कुछ टेक्स्ट भी चाहिए होता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ डमी टेक्स्ट रख लिया अपने पास। तो मेरे सामने एक ब्लैंक टेम्पलेट पड़ी हुई है, मैं इसको कुछ कलर देता हूँ। कलर मैं ट्राई करूँगा कि कोई सिंपल सा ही हो। इस तरह ये कलर लग रहा है मुझे, हाँ ठीक है। अब मैं यहाँ पे एलिमेंट्स के अंदर जाऊँगा, यहाँ से मैं एक सर्कल उठाऊँगा। सर्कल उठा के मैं इसको रिसाइज करता हूँ और साइज इसका बहुत बड़ा कर देता हूँ इस तरह कि ये तकरीबन एक साइड पे मुझे ये एक कर्व मिल जाए। यहाँ पे मुझे कुछ इसकी पट्टियाँ चाहिए तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ और फिर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ इसको। अब हमारे पास एक्चुअली दो ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, एक ऑब्जेक्ट पहले का पड़ा हुआ है और दूसरा ऑब्जेक्ट अभी पड़ा है। ये पहले वाला ये सिलेक्ट हो गया और दूसरे वाला ये जो मैंने अभी इसकी कॉपी की है, तो मैं ये एक दूसरे के ऊपर इनको रख रहा हूँ। ये मेरी डिज़ाइन रिक्वायरमेंट है, आपकी डिफरेंट हो सकती है, आप अपने हिसाब से चल सकते हैं। एक कॉपी मैं इसकी और लूँगा, इसी को मैंने सेलेक्ट किया, Ctrl+C कर रहा हूँ मैं कीबोर्ड से, या आप कॉपी करके यहीं पे आप पेस्ट कर सकते हैं इसको। अब चूंकि कलर सेम आपको नज़र नहीं आ रही होगी, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। इसको मैं टॉप वाले को वाइट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे कुछ कलर पड़े हैं मेरे पास, इसको कलर मैं चेंज करता हूँ। इसको मैं चलें, अब इसके बाद यहाँ तक मैंने एक हद तक इसके ऊपर किया। अब यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट डालेंगे। तो टेक्स्ट डालने के लिए मैं यहाँ टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ से मैंने एक टेक्स्ट उठा लिया, रिसाइज किया मैंने यहाँ कॉर्नर से पकड़ के। और यहाँ पे हमारे पास एक डमी टेक्स्ट पड़ा हुआ था, मैं अभी टैग नहीं दे रहा, मैं बिजनेस नेम यहाँ पे डाल रहा हूँ और इसको मैंने सेलेक्ट ऑल करके पेस्ट कर दिया Ctrl+V से। इसका टाइटल आ चुका है, या आप कह सकते हैं कि बिजनेस नेम आ चुका है। या ऊपर पे मैं अब जाऊंगा, यहीं से कोई टेक्स्ट उठाऊंगा और उसे डाल दूंगा एज ए टैग लाइन, जिस तरह ये आपको नजर आ रहा है। साइज थोड़ा सा कम कर रहा हूँ इसका मैं, और यहाँ पे मैं अपना फर्स्ट टैग जो है ऑन द एज ला रहा हूँ। सेलेक्ट ऑल करके Ctrl+V किया और इसको थोड़ा सा साइज मैंने इसका बड़ा कर दिया है। और इसी तरह इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ Ctrl+C है और मैं Ctrl+V प्रेस कर रहा हूँ तो इसका पेस्ट हो रहा है। अगेन हमारे पास आ चुका है, तो यहाँ पे मैं इसको नीचे रख रहा हूँ। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स डालते हैं ताकि थोड़ी सी खूबसूरती आ जाए हमारे इस डिज़ाइन के अंदर। यहाँ से मैं कुछ लाइंस लेने लगा हूँ, लाइंस मैंने सर्च किया और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट लाइंस आ जाएंगी। तो ये लाइन में पिक करने लगा हूँ, इसको मैं रीसाइज करूँगा थोड़ा सा और इसको मैं एक तो चेंज करने लगा हूँ इसकी डायरेक्शन, और दूसरा इसको रीसाइज करके मैं इसके अंदर मर्ज कर रहा हूँ। अगर आपके पास लोगो पड़ा हुआ तो आप इसके अंदर लोगो भी अपना यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे जिस तरह मैंने ये दिया हुआ है। तो अदरवाइज आप कुछ और भी, अगर आपके ज़हन में कोई क्रिएटिव आइडिया हो तो आप वो भी इसमें यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ये मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है। एक तो इसको मैं थोड़ा सा रीसाइज करता हूँ और मैं ट्राई करता हूँ कि ये जो ओ है हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट हो जाए। इसको मैं रीसाइज करता हूँ, थोड़ा सा साइज इसका कम करता हूँ और यस परफेक्ट। अब चूंकि लोगो हमारे पास आ चुका है तो मैं ट्राई करूंगा कि डिज़ाइन अपने लोगो के मुताबिक ही रखूँ। अपने हमारे लोगो के अंदर दो कलर्स आ रहे हैं, ट्राई करूंगा कि यही कलर्स हम अप्लाई करें
अपने पूरे डिज़ाइन के अंदर। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ से आपको एक बटन से नज़र आ रहा होगा, ये रिवॉल्व करने के लिए आपके डिज़ाइन को, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको इसकी मदद से हम रिवॉल्व कर सकते हैं अपने पूरे डिज़ाइन को, या पूरा भी हमारे पास जो एलिमेंट पड़ा है हम इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे ये थोड़ा सा सूटेबल लग रहा है, फिर मैं इसी की कॉपी लूँगा, कंट्रोल C से और कंट्रोल V से मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं इसको रिवॉल्व करूँगा और जब 90 के ऊपर आ जाएगा मेरे पास, आपको नज़र आ रहा होगा ब्लैक में 90 लिखा हुआ है, 90 डिग्री। अब इसको मैं उठाऊंगा और उठा के कहीं पे एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास कलर दो हैं, तो मैं ट्राई करूंगा कि अपने कलर्स के दरमियान ही रहूं। इसको मैं कलर चेंज करके इन ऑब्जेक्ट्स का मैं इसको ये डार्क कलर डाल देता हूँ, इसका भी डार्क कर देता हूँ और इसको भी डार्क कलर। और ये जो हमारे पास एक एलिमेंट पड़ा हुआ है जो हमने बैक एंड पे रखा था, इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ। ये वाला एलिमेंट, इसको अगर हम इसका कलर भी चेंज कर दें, वाइट कर दें, तो ये थोड़ा अच्छा सा इंप्रेशन पड़ रहा है यहाँ पे। अब इस सेक्शन की तरफ आते हैं। इस सेक्शन में हम इंफॉर्मेशन डालेंगे। अब हमारे पास टेक्स्ट ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मैंने पहले से लिखा हुआ है। जो कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे हम प्रोवाइड कर दें। तो इसके लिए मैं यहाँ टेक्स्ट में जाऊँगा, टेक्स्ट में जाके एट द टॉप यहाँ हमारे पास हेडिंग पड़ी हुई है, इसका साइज में कम करूँगा। साइज कम करने के बाद यहाँ पे मैं इसको कोई नाम दे दूँगा, लेट्स सपोज कॉन्टैक्ट अस। इसको रीसाइज कर सकते हैं और कलर हम इसका चेंज कर सकते हैं। वाइट कलर कर दिया इसका मैंने। यहाँ से थोड़ा सा अगर हम अपने डिज़ाइन को मॉडिफाई करें तो मेरे जहन में एक और चीज़ आ रही है, हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम मूव कर देते हैं। परफेक्ट। तो इसको भी हम थोड़ा सा रीसाइज करके इस साइड पे लेके आते हैं। अब यही हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं इन्हीं को मैं कॉपी करूँगा। पेस्ट कर दिया तो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ड्रैग करके इधर आप ला सकते हैं इनको। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि इसका ये जो सर्कल है ये बड़ा नज़र आए हमारे टेक्स्ट के लिहाज से, तो यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज करने लगा हूँ। कलर चेंज किया तो वाइट कर दिया मैंने इसका। अब वाइट कलर है यहाँ पे मर्ज हो रहा है, और ये डार्क कलर था हमारे पास, ये इस लेयर के अंदर जो है ये मर्ज हो रहा है। कॉन्टैक्ट अस नीचे हम फ़ोन नंबर डालेंगे, लेकिन फ़ोन नंबर डालने के लिए हम पहले ट्राई करेंगे कुछ अच्छे से एलिमेंट डालें। जिस तरह यहाँ पे फ़ोन एंटर किया मैंने, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, रीसाइज किया। रीसाइज करने के बाद इसको मैं यहाँ से पकड़ के यहाँ पे रख देता हूँ और इसका कलर मैं वाइट कर देता हूँ। वाइट कर सकते हैं या ब्रांड कलर हमारे पास कुछ पड़े हुए ऑलरेडी, आप इनमें से कोई एक कलर जो है उठा के इसको दे सकते हैं। मैं ट्राई करता हूँ कि इसको कुछ, हाँ ये कलर थोड़ा सा सूट कर रहा है इस पर। आई थिंक ये ठीक रहेगा। इसको रिसाइज किया, रिसाइज करने के बाद यहाँ पे रख रहा हूँ। ट्राई करें कि ये सबको अलाइन करें, एक लाइन में ये सारे के सारे। इसका कलर भी मैं सिमिलर रख रहा हूँ यहाँ पे। नीचे आप FB डाल सकते हैं, सर्च करते हैं और नीचे यहाँ पे आपको कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे। इनमें से एक एलिमेंट को उठा लेता हूँ और उसको भी रीसाइज करके बाकी एलिमेंट्स की तरह इसको नीचे रख देता हूँ और इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ फ़ोन, लिंक्डइन की प्रोफाइल और फेसबुक, ये आपकी मर्ज़ी है, आपको जो भी आपका बायर प्रोवाइड करे आप यहाँ पे उसे दे सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट टेक्स्ट डालने के लिए मैंने एक सब हेडिंग ऐड की है और इसको मैं सामने इनके रख के इसके अंदर रख के इसमें मैं इंफॉर्मेशन डाल दूंगा। जिस तरह हमारे पास फ़ोन नंबर है तो ये मैंने फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल दिया। इसको मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसके सामने रख देता हूँ और इसके अंदर हमारी लिंक्डइन की प्रोफाइल का लिंक आ जाएगा। इसी को कॉपी पेस्ट करके नीचे मैं फेसबुक की प्रोफाइल जो है उसका लिंक यहाँ पे नीचे डाल देता हूँ। यहाँ पे लिंक्डइन है, लिंक्डइन प्रोफाइल का जो लिंक है आप यहाँ इसके सामने डाल सकते हैं। यहाँ पे आप फेसबुक का लिंक जो है
वो आप इसके सामने डाल सकते हैं। और नीचे एड्रेस इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली बिजनेस कार्ड जो होते हैं उनके ऊपर। उसके लिए मैं एलिमेंट्स में जाके एड्रेस सर्च करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट किस्म के एड्रेस आइकन आ जाएंगे। मैं एक को सेलेक्ट करता हूँ इनमें से, इसको रीसाइज करता हूँ। मेरा आइडिया कुछ यूँ है कि इसको थोड़ा सा हमने नॉर्मल से बड़ा रखना है एड्रेस को, तो उसको सामने रखा है यहाँ पे मैंने। और एड्रेस हम इसका कलर भी चेंज करते हैं। पिछले हमारे पास अब यहाँ पे जो टेक्स्ट पड़ा हुआ है तो इसका कलर भी हम चेंज कर लेते हैं। सबको सेलेक्ट किया मैंने, शिफ्ट के साथ मैंने इनको सेलेक्ट किया और इनका कलर हम वाइट कर देते हैं। यहाँ पे रिसाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, आई थिंक हमारे पास जगह कम पड़ेगी। नीचे हम एड्रेस डाल देते हैं। मैं इनमें से एक को कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद पेस्ट करके यहाँ पे नीचे एड्रेस जो है वो डाल देते हैं। एड्रेस अमूमन टेक्स्ट इसमें ज़्यादा होता है, इस वजह से इसका टेक्स्ट बॉक्स बड़ा बनाया है। Here you can write the full address of the client or buyer। अब हमारे पास कुछ चीज़ें रहती हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास सर्विसेज रहती हैं, तो सर्विसेज को हमने कहाँ पे फिल करना है। इसको मज़ीद ट्राई करते हैं। अब यहाँ नीचे हमारे पास सर्विसेज आ जाएंगी। सर्विसेज के लिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हैं, या तो आप आइकन डाल के सर्विसेज के और नीचे उनके आप नंबरिंग डालें। हमारे पास सर्विसेज 3 पड़ी हुई हैं, तो मैं ट्राई करता हूँ कि यहाँ पे एक टाइटल दे लूँ, छोटा सा टाइटल। सर्विसेज पड़ा हुआ है और मैं इसको बोल्ड करने जा रहा हूँ। बोल्ड करने के बाद एक काम मैं और करूँगा इसके साथ, वो ये कि मैं इसको कोई बैकग्राउंड दूंगा। बैकग्राउंड देने के लिए मैं पहले वाले फिल्टर को रिमूव करता हूँ। रिमूव करने के बाद यहाँ पे मेरे पास सर्कल पड़ा हुआ है, मैं इसी सर्कल को स्मॉलर साइज में लाऊंगा और इसकी हाइट को कम कर दूंगा जी। तो यहाँ पे आ गया। अब मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। मुझे लग रहा है कि ये जगह के हिसाब से थोड़े से इनका साइज ज़्यादा बड़ा है। सर्विसेज, अब नीचे हमारे पास सर्विसेज कितनी है, 3 सर्विसेज हैं, तो मैं यहाँ से नंबरिंग उठाऊंगा। एलिमेंट के अंदर ही मैंने नंबर एंटर किया, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर आ गए। तो यहाँ से मैं कुछ नंबर उठाता हूँ, 1 2 एंड 3 हमारे पास सर्विसेज। हमें 3 नंबर चाहिए, ज़्यादा फैंसी नहीं चाहिए, तो ये चलेंगे आई थिंक। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। साइज इनका कम करते हैं। नंबर 2, इसको भी साइज इसका कम करते हैं और इसको उठा के यहाँ साइज हम इनके सेम कर लेंगे। वो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे करने हैं, एक दूसरे के बराबर किस तरह से करने हैं। फिर इसको मैं उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे जो इसको रिसाइज करने के लिए क्लिक किया है और इसको मैंने रिसाइज करने की तरफ लाया हूँ, तो इसने अभी बता दिया कि इनकी जो अपर साइड्स हैं वो एक दूसरे के बराबर हो चुकी हैं। अब यहाँ से अगर आप पकड़ के आप इसे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो फिर आपको ये भी बताया जाएगा कि नीचे की तरफ ये किस किस के इक्वल आ रहा है, ये किस किस के बराबर आ रहा है। अब ये 2 के इक्वल आ चुका है। इट मीन्स ये 2 यहाँ पे जो लिखा हुआ है और ये 1 लिखा हुआ है, ये एक दूसरे के साइज के बराबर आ चुके हैं। अब 2 के साथ मैं इस 3 को मिला दूंगा। यहाँ से मैंने इसको पकड़ के मैं अंदर की तरफ ला रहा हूँ, तो इसने कह दिया कि ये इसके बराबर हो चुका है। नीचे से पकड़ के मैं ऊपर की तरफ ला रहा हूँ, तो ये कह रहा है कि अब ये पहले दोनों के बराबर आ चुका है, तो अब इसको छोड़ देता हूँ। अब ये तीनों है, गैप इनका जो है वो आई थिंक अब इनका गैप जो है वो ठीक है। अब ये 3 सर्विसेज थी, अब इन सर्विसेज के नीचे हम वो सर्विस अपनी डाल देते हैं जो यहाँ पर मौजूद है। सर्विस 1 यहाँ इसके नीचे डाल देंगे। इसी को मैं सर्विस को कॉपी करता हूँ और पेस्ट करके नीचे इसको रख देता हूँ। और इसके अंदर हम सर्विस 1 कंट्रोल V, फिर अगेन वही पेस्ट हुआ, सर्विस 2 एंड कंट्रोल V अगेन, यहाँ पे सर्विस 3, तो यहाँ पे सर्विस 3 इसके नीचे मैंने डाल दिया। और ये यूनिट जो है पूरे का पूरा थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये अलाइन ठीक तौर पे नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ खींचता हूँ ताकि ये लगे कि ये सेक्शन किसके हिस्से में आ रहा है। अब इसको मैं सिलेक्ट करके थोड़ा सा दाएं बाएं करके देखता हूँ कहाँ पे ये फिट लगता है। ऐसे यहाँ पे ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। यहाँ पे कुछ हम इसके ऊपर और थोड़ी सी टचिंग करते हैं और ट्राई करते हैं कि डिज़ाइन मज़ीद अच्छा बने। तो अगर यहाँ पे रख दें तो आई थिंक ये बेस्ट लगेगा। यहाँ पे लाइन डाल देते हैं, डॉटेड लाइन आई थिंक बेस्ट है।
ये बैक एंड पे हमारे पास जो लेयर पड़ी इसको थोड़ा सा मैं इसको मूव करूँगा। और दूसरा काम मैं करने लगा, मैं डिज़ाइन के अंदर मेन जो कलर स्कीम है वो मैं थोड़ी सी चेंज करने लगा हूँ। डॉक कर देता हूँ। अब ये जो हमारे पास लेयर्स हैं इनको थोड़ा सा आपने इस तरीके से एडजस्ट करना है कि ये बैलेंस रहें। यहाँ पे एक गड़बड़ हुई है, हमने यहाँ पे ये एक जो बैकग्राउंड पे हमने यहाँ पे एक सर्कल सा बनाया था वो गायब हो चुका है क्योंकि कलर जो है वो मैच हो चुका है उसी के साथ। तो मैं इसको चेंज करूँगा। कलर्स में जाके इस आइकन को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मज़ीद। और अब हमारे पास यहाँ पे कुछ गैप बच गया है तो मैं इनको सिलेक्ट करके मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा सा। और ये छोटी सी ट्राई की मैंने और मुझे लगता है कि आई थिंक काफ़ी हद तक इतने थोड़े टाइम के अंदर एक अच्छा डिज़ाइन बन चुका है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहें।